हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो चलिए देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है। स्टेटमेंट में कहा है जी उसने ए एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी है जी, उसके अंदर कितनी टर्म है जी? 50 टर्म है। विच टर्म द थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 12 है जी। अच्छा, जो लास्ट टर्म है जी वो कितनी है जी? 126 है जी। फाइंड द 29th टर्म। हिंट क्या गिवन है जी? इफ ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, देन वी अराइव द इक्वेशन ए प्लस डैश 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 द पेयर ऑफ रिलेटेड इक्वेशन ए एंड बी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अगर एक क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं तो लास्ट रोल नंबर क्या होगा जी? 15 होगा। पहला रोल नंबर क्या होगा जी? फर्स्ट। अच्छा, अगर मैं कहूँ एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं जी, लास्ट रोल नंबर क्या होगा? 50 ही होगा जी। तो ये जो बात है ये कहां काम आएगी मेरे प्यारे बच्चों? उसने कहा है एपी के अंदर कितनी टर्म है जी? 50 टर्म। और लास्ट टर्म कितनी गिवन है जी? 106। तो इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है वो कितनी है जी? A50 है जी। A50 है कि नहीं है? बिल्कुल A50 है जी। उसने क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों? एपी की जो थर्ड टर्म है वो तो है जी 12। एपी की जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? A50। वो कितनी है जी? 106। आप क्या करो जी, 29th टर्म निकालो मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है अगर हमें एपी की कोई भी टर्म निकालनी है जी तो क्या फॉर्मूला हेल्प करता है जी? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर एपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए जी? ए होना चाहिए, एन होना चाहिए और डी होना चाहिए। उसने कहा है जी 29th टर्म निकालो, तो इसका मतलब एन की वैल्यू तो गिवन है जी। क्या ए और डी गिवन है जी? ए और डी नहीं गिवन है जी। तो मेरा सबसे पहला काम है ए और डी निकालना। अब ये ए और डी कहां से निकलेंगे जी? ए और डी निकलेंगे गिवन चीज में से। अब देखो एपी तो दी नहीं उसने। उसने क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों? दो टर्म दे के चला जी, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म। अब क्या करूंगा मैं? इन इक्वेशनों को तोड़ूंगा जी। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से तोड़ेंगे। अगर ये टर्म तोड़ दिया जी, ए ऐसे कैसे प्लस, यहां देखो ध्यान से क्या है, तीन एक कम कर दो, टू, डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2d इज इक्वल टू 12। ये होगी हमारी इक्वेशन वन। क्या इतनी बात क्लियर है जी? अब A50 को तोड़ने के लिए क्या करूंगा जी? ए ऐसे कैसे प्लस 50 में से वन माइनस करेंगे जी, कितना? 49। डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या इक्वेशंस को या टर्म को तोड़कर लिख सकते हैं जी? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तोड़ने का तरीका ये लिखो, जो नंबर यहां गिवन है उसमें से एक कम करो, डी लगा दो, इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? इन दोनों इक्वेशन की माइनस करो फ्रॉम वन माइनस टू। राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी, एट्थ क्लास में सीखा था हमने। अगर नहीं सीखा है दोबारा देख लो। दोनों इक्वेशनों को एज इट इज लिख दो जी। लाइन लगाओ, साइन चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों निचले वाली इक्वेशन की। ये प्लस की है तो किस चीज का हो जाएगा जी? माइनस का। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आपने ध्यान से देखना है जी, ये प्लस का है जी, अब इसका साइन माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस का है जी, ये माइनस का है जी, प्लस माइनस माइनस। 49 में से 2 गए, 47 बड़ा किसका है जी? देखो 49 बड़ा है तो इक्वल टू, ये प्लस का है जी, ये माइनस का है जी, प्लस माइनस माइनस। 106 में से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा जी? अब ये माइनस कहां से आया बच्चों? कि जो बड़ा नंबर है जो हमारा कैस का है, माइनस का है। माइनस से माइनस कट गया जी। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा जी मैं? 94 डिवाइड बाय 47। अब ये डिवाइड में क्यों गया जी? देखो दोनों नंबर इकट्ठे लिख रखे हैं। अगर कोई वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर इकट्ठे लिख रखे हैं तो इसका मतलब उन दोनों में किस चीज का निशान है जी? मल्टीप्लाई का निशान है जी। तो ये कट जाएगा जी 2 पे। डी कितना गया मेरे प्यारे बच्चों? डी आ गया 2। अब देखो डी तो पता लग गया जी, क्या बचा? क्या? ए। ए निकालने के लिए क्या करना है जी? ए निकालने के लिए क्या करना है जी? ए निकालने के लिए इस डी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर दो। देखो
पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन वन लिख लो जी। सबसे पहले तो क्या आया, अब क्या करो जी, डी की वैल्यू पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, ए प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। तो 4 को उठाएंगे उस तरफ ले जाएंगे बच्चों, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा जी, ए आ जाएगा हमारा 8। क्या ये मेरी बात क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बस अब हम निकाल लेंगे बच्चों 26 टर्म। 26 टर्म निकालने के लिए हम लिखेंगे जी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सी टर्म निकालनी है जी, 29। तो 29 एन की वैल्यू, ए कितना आया जी, ए आया मेरे प्यारे बच्चों 8 प्लस 19 29 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आई जी, डी की वैल्यू आई है जी 2। 8 प्लस ये कितना आ जाएगा जी, 29 में से बन गया 28 मल्टीप्लाई 2। सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे जी। बताओ बच्चों मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 8 2 जा 6 2 2 1 जा 4। ऐड करेंगे जी, कितना आ जाएगा जी 64। तो लिख देंगे 29th टर्म इज 64। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन खत्म। बस ध्यान रखना है कभी भी एपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। बाकी की नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहां जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।